देखते हैं हम लोग बहुपद। क्या देखते हैं? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो ऋणेतर युक्त चर श्रृंखला। इसमें एक छोटी सी बात क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऋणेतर युक्त का मतलब यह कि जो हमारी चर राशि x है या y है या z है, इसमें कभी भी इसकी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कहीं लिखा है x² माइनस 2x प्लस 7, ठीक है, तो इसमें हम ये कहें कि क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जो घात है वो माइनस है, ठीक है। अगर कहीं लिखा है y³ माइनस y² प्लस 2x माइनस 3/x प्लस 4, क्या यह एक बहुपद है? तो यह भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नीचे है और जब यह x नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी होगी? -1 होगी, ठीक है। और जिसकी घात माइनस में दिखेगी उसके लिए हम यह कहेंगे कि वह बहुपद नहीं है, उसकी चर श्रृंखला ऋणेतर युक्त नहीं है। अगर कहीं इस तरह लिखा है, मान लीजिए कि x² प्लस 7x माइनस 3/x, तो आप कहेंगे सर इसमें भी तो दिख रहा है कि x की घात पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ अपॉन में दिया है और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको मिलेगा x² प्लस 7x माइनस 3x⁻⁻1। यानी जहां कहीं भी हमको x की घात -1 दिखेगा, जहां कहीं भी x की घात माइनस में दिखेगा, तो उसके लिए हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं x की घात अंडर रूट में हो, ठीक है, यानी x पर रूट लगा हो, तो उसके लिए भी हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं x² प्लस √x प्लस 5, क्या यह एक बहुपद है? तो लिखेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि x पर अंडर रूट लगा है। अगर इस प्रकार होता कि x² प्लस √7x प्लस 5, यहाँ x रूट से बाहर है, तो यहाँ हम जो आंकिक मान देख रहे हैं इसके लिए कहेंगे कि इस पर रूट होने से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो चर राशि है उसकी घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए, यानी अपूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं लिखा है मान लीजिए 7x प्लस 2/√x, तो क्या यह एक बहुपद है? कहेंगे नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अगर कहीं लिखा है मान लीजिए x² प्लस 7x अपॉन x, ठीक है, क्या यह एक बहुपद है? तो अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं ऊपर से x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और जब ऊपर से x कॉमन हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? x इंटू x प्लस 7 और नीचे क्या हो गया? x से x कट गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमको मिल गया x प्लस 7, ठीक है। यह एक बहुपद है, ठीक है। अगर कहीं मान लीजिए खूब बड़ा सा इक्वेशन लिख देता है x⁵ प्लस x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2/x, ठीक है, या पूरे के बटे में ऐसे लिख दिया है, पूरे के बटे में ऐसे लिख दिया, क्या यह एक बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर हम x से इसमें भाग देते हैं तो हमको x⁴ मिल जाएगा, इसमें भाग देंगे तो x⁴ मिलेगा, यहाँ पर भाग देंगे तो 3x², लेकिन यहाँ पर हो जाएगा -2/x, और -2/x को हम क्या लिखते हैं? तो -2/x को हम लिखते हैं 2x⁻⁻1, यानी x की घात हमको फिर माइनस में मिल गई। तो जहां कहीं भी हमको x की घात यानी चर राशि की घात माइनस में मिलती है अथवा उसका एक वर्गमूल प्राप्त होता है, अंडर रूट लगा रहता है, तो हम ये कहेंगे कि उसका वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं जरा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी तो हम लोग बहुपद की परिभाषा पढ़े, बहुपद क्या है, तो इसके लिए ऋणेतर युक्त चर श्रृंखला। ऋणेतर युक्त का मतलब ऋणेतर, जो ऋण से इतर हो, जिसकी घात क्या हो? ऋण से इतर मतलब ऋण से अलग हो। जैसे ये है, इसमें ऋण लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि बहुपद में अगर केवल और केवल एक घात है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है x प्लस 7, या केवल लिखा है x, या लिखा है 4x, ठीक है, या लिखा है 4x प्लस 5, ठीक है, या फिर लिखा है 4x प्लस 5/7, या 3x माइनस √2। ये सभी में हम क्या देखते हैं
तो x की अधिकतम घात, इस यहाँ पे जितनी भी घात होती है, अधिकतम घात होती है, वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसी पे अगर हम बात करें, कहीं लिखा है मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2, ठीक है। तो यह बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी? अगर कहीं मान लीजिए लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस 4, ऐसे रेंडम में कुछ भी लिखा हुआ है, इसमें बहुपद, इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है? 6 है। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस तरह मान लीजिए कहीं लिखा है 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इस बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। इस तरह से अगर हम कहीं पाते हैं किसी बहुपद में अधिकतम घात 1 है, चाहे वो बहुपद किसी भी प्रकार से लिखा हो, ठीक है, उस बहुपद में क्या है? x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो जब घात 1 होगी, घात कितनी होगी? 1 होगी, तो वह कौन सा बहुपद होगा? उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर कहीं लिखा है मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, या फिर लिखा है मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अंडर रूट 7, ठीक है, या फिर लिखा है मान लीजिए 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस अंडर रूट 2। तो आप क्या देखते हैं कि इसमें x की अधिकतम घात कितनी मिली है? 2। तो जब कभी भी घात हमको कितनी प्राप्त हो? 2 प्राप्त हो। अधिकतम, केवल 2 नहीं, अधिकतम, उस पूरे बहुपद में x की अधिकतम घात हमको अगर 2 प्राप्त होती है, तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से अगर कहीं मान लीजिए किसी बहुपद में, ठीक है ना, किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात मान लीजिए 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। अगर किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो रही है? 3 प्राप्त हो रही है, तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, अगर कहीं बात आती है कि 4 घात हो जाए तो चतुर्घात, ठीक है, लेकिन 4 घात होने पर उसे बहुघातीय बहुपद भी कहते हैं। बहुघातीय मतलब बहुत से घातों वाला, ठीक है। अब आगे इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान देंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? तो जिस बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है, यानी बहुपद की घात जो होती है वह शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में घात कितने होते हैं? तो उसके शून्यक कितने होंगे? 1 होंगे। द्विघात बहुपद में कितने घात होते हैं? तो इसके शून्यक कितने होंगे? त्रिघात में 3। अब यहाँ एक बात और सुने, शून्यक क्या होता है? तो शून्यक का मतलब यह होता है कि जो उस बहुपद को शून्य कर दे उसे ही शून्यक कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुपद को अक्सर करके px से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? px से, पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। क्या होता है? पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये बात आती है कि कोई x बहुपद है और वो मान लीजिए क्या है? x प्लस 2 है, ठीक है। तो एक बहुपद क्या मिला हमको? x प्लस 2 मिला है। अब अगर हम x इज इक्वल टू कितना रख दें, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। अगर हम x इक्वल टू -2 रखते हैं, इसमें x इक्वल टू क्या रखते हैं? -2। तो जैसे ही हमने -2 इसमें रखा तो px का मान क्या होगा? देखिए तो -2 और +2, ठीक है, तो यह इक्वल टू क्या मिल गया? 0। यानी -2 ने बहुपद को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। -2 ने बहुपद को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। तो शून्य करने वाले को शून्यक कहते हैं। शून्य करने वाले को क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से -2 क्या हुआ? तो इस बहुपद का शून्यक हो गया। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार अगर मैं कह दूं, यदि मैं कह दूं कि मान लीजिए अगर लिखा है कहीं x स्क्वायर -4, x स्क्वायर -4, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि यह एक बहुपद है, ठीक है, और x इज इक्वल टू हमने 2 रखा। कितना रखा? 2 रखा। तो जब 2 रखेंगे तो कितना होगा? देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
4 माइनस 4, 4 में 4 गया। अगर हम x इज इक्वल टू -2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर फिर 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और फिर -4 कितना हो गया 0। यानी x इज इक्वल टू हम जब +2 रखते हैं कभी भी और -2 रखते हैं तभी भी, यानी ये दोनों मान ऐसे हैं जो इसको शून्य कर दिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ घात 2 है, इसके 2 मान प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पे केवल और केवल एक ही मान ऐसा प्राप्त हुआ है इस बहुपद के लिए जो इसको शून्य किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 है, और यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, यानी बहुपद की घात 2 है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार से अगर 3 घात होती तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने शून्यक प्राप्त होते हैं, और इन बहुपदों को हल करने के लिए शून्यकों का ही सहायता लिया जाता है, यानी शून्यक ही बताते हैं कि इस बहुपद का हल क्या है। ठीक है, आइए एक चीज और इसमें देखें हम लोग, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद से किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। अब जरा एक हम लोग मानक समीकरण, सबका एक कुछ न कुछ मानक होता है, ठीक है, उस मानक को जरा हम लोग पढ़ें तो देखिए, तो पहला आपने क्या पढ़ा है, पहला रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मानक क्या होता है, रैखिक बहुपद का मानक क्या होता है, तो वह मानक होता है ax प्लस b, ठीक है ना। और इसी तरह दूसरा होता है द्विघात बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, इसका मानक क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का मानक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसी तरह तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, क्या होता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा, तो वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें बात आती है कि a, b, c और d ये सभी क्या हैं, ये कोई पूर्णांक संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं, ये क्या है वास्तविक संख्याएं, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रहे कि इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिए, अगर इसमें a 0 हो जाए, इसमें a क्या हो जाए 0 हो जाए, तो यह x का टर्म खत्म हो जाएगा, और जब एक टर्म खत्म हो गया तो x की घात 1 नहीं प्राप्त होगी, और जिस टर्म में x की घात नहीं होगी, x की घात 0 होगी, बिल्कुल नहीं होगी, वह टर्म अचर पद होता है। कौन सा पद होता है, ठीक है। यहाँ पे जब एक घात रहेगी तभी रैखिक बहुपद होगा, जब यहाँ a 0 हो जाएगा तो ये दो घात का शून्य हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इस प्रकार x की अधिकतम घात 1 प्राप्त होगी, और जब 1 प्राप्त होगी तो रैखिक हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि किसी भी बहुपद में a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये कहें कि x क्यूब प्लस 4 क्या यह त्रिघात बहुपद है, तो हम कहेंगे हाँ यह त्रिघात बहुपद है, मतलब कहने का कि b और c का मान हो सकता है शून्य हो, क्योंकि x क्यूब प्लस 0 x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी ऐसा लिखेंगे 0x क्यूब प्लस मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ऐसा लिखें तो यह द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब शून्य हो जाएगा तो अधिकतम घात यहाँ 2 हो जाएगी, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, इसकी गणना नहीं की जाएगी। आइए ध्यान दीजिए, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब हम शून्यकों की जरा बात करें कि मानक बहुपद तो हमने लिख लिया कि रैखिक बहुपद का मानक क्या होता है, ax प्लस b होता है। द्विघात बहुपद का मानक क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। इस प्रकार अब हम ये बात करें abcd क्या है, abcd क्या है, तो यह एक वास्तविक संख्या है, क्या है वास्तविक संख्या है। लेकिन यह ध्यान रहे
कि इन वास्तविक संख्याओं में a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं इनके शून्यकों की। तो इनके शून्यकों की जब हम बात करेंगे तो पहले टर्म को लेते हैं इनके शून्यक को, यानी पहला टर्म पहले की बात करें ये रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद में हम क्या पाते हैं ax प्लस b, यही ना हमारा बहुपद है। और जब हम कहेंगे इसका शून्यक यानी इसको शून्य करने वाला तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे px बराबर 0, px बराबर क्योंकि शून्य हो गया। अब px जब 0 किया ax प्लस b इसके पास लिख देंगे, यानी ax प्लस b बराबर 0। तो ax बराबर क्या मिलेगा माइनस b और x बराबर क्या मिलेगा माइनस b अपान a, माइनस b अपान a। इस प्रकार से किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक हमें क्या प्राप्त हुआ, तो माइनस का b अपान a, या इसी को हम कहते हैं माइनस, और b क्या है तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे b क्या है अचर पद है, b क्या है तो अचर पद, यानी हम लिखते हैं माइनस का अचर पद बटे में a क्या है तो x का गुणा, किसका गुणा x का गुणा, ठीक है। इस प्रकार से हमको रैखिक बहुपद के शून्यक का सूत्र प्राप्त हुआ x बराबर माइनस b अपान a, जो होता है माइनस का अचर पद बटे में x। अब यहाँ पे हम ये बात करें कि सर इसका क्या यूज है। अगर कहीं मान लीजिए आपको लिखा है px बराबर क्या 5x प्लस 7, ठीक है, और कह दिया जाए इसका शून्यक बताइए क्या होगा, इसका शून्यक बताइए क्या होगा। इसके शून्यक के लिए हम क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, इसका शून्यक क्या कहता है डायरेक्ट लिखेंगे इस सूत्र की सहायता से, माइनस, यानी हमने लिख दिया माइनस, और इसके बाद से अचर पद, तो इसमें अचर पद कौन है 7, और अपान में क्या है x का गुणांक, x का गुणांक मतलब x के साथ जो गुणा किया है तो ये गुणांक क्या हो गया 5। इस प्रकार से रैखिक बहुपद का शून्यक हमें क्या प्राप्त हो गया माइनस का 7 बटे में 5। इसी प्रकार से अगर कहीं मान लीजिए कोई बहुपद हमको मिल गया px बराबर 4 माइनस 2x, मान लीजिए इतना लिखा है, ठीक है ना। अब इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है, इसका शून्यक लिखना है, तो इसके शून्यक के लिए क्या करेंगे तो फिर यही काम करेंगे माइनस, ठीक है, और माइनस का मतलब माइनस लिख दिए, और उसके बाद से फिर क्या है अचर पद, अचर पद का मतलब इसमें अचर पद कौन है 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4, और नीचे x का गुणांक कितना है तो ध्यान दीजिए चिन्ह के साथ लेंगे, क्या होगा -2, यानी -2। अब हम क्या करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 दूनी 4, यानी इसका शून्य क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। बस समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम अगर कभी भी पूछें कि रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है तो माइनस का b अपान a, या क्या कहेंगे माइनस का अचर पद बटे में x का गुणांक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आइए इसी तरह आगे अब हम लोग जरा दूसरे बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक की बात करें, ठीक है। द्विघात बहुपद की शून्यक क्या होते हैं तो द्विघात बहुपद पहले हल करें। देखिए तो द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद हमको मिल गया क्या है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही मिला है ना। जहां अब ध्यान दीजिए जरा सा, हमको ये करना है कि यहां से बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको हम शून्य कर देंगे, इसको क्या करेंगे शून्य कर देंगे, यानी px बराबर हम लिख देंगे 0, और जैसे px बराबर 0 तो इसको लिखेंगे हम लोग, तो फिर क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इतना लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं तो इस पूरे टर्म में a से भाग दे देते हैं, किससे भाग दे देते हैं a से, और जब a से भाग देंगे तो x स्क्वायर प्लस b अपान a x प्लस c अपान a बराबर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम इसमें क्या करते हैं तो इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना, कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। अगर नहीं बताया गया है तो अभी आगे भी इसमें भी है सीखा जाएगा। पहले आइए देखते हैं इसमें हम करते क्या हैं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कैसे करते हैं ये ध्यान रखिएगा, प्लस ये b अपॉन a x इतना लिखा हुआ है ना। अब इसमें हम b स्क्वायर अपॉन 2a, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ रहे हैं b स्क्वायर अपॉन b अपॉन 2a का
होल स्क्वायर जोड़ देते हैं। यह अपने पास से हमने जोड़ा हुआ है, ठीक है। और यही चीज हम क्या करते हैं, घटा भी देते हैं, b/2a का होल स्क्वायर घटा भी देते हैं और प्लस का c/a। क्या किया हमने, तो b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दिए और b/2a का होल स्क्वायर घटा दिए। इससे हमको क्या मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, इससे हमको यह प्राप्त होता है कि, ध्यान दीजिएगा, x² प्लस, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2, ठीक है ना, इंटू x इंटू, बता रहा हूं, b/2a, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी, प्लस, इसको सॉल्व कीजिए तो b²/4a² माइनस b²/4a² प्लस c/a बराबर 0। देखिएगा थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्लिकेट लगेगा, मैं इसको बस निर्माण कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसे आता है, ठीक है ना। ये देखिए x², ये b/a की जगह b/a है, 2 से 2 कट जाएगा, x की जगह x है, मैंने कोई अंतर तो नहीं किया है ना। देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ x है और b/a है कि नहीं। अब यहाँ हम ये दिखाएंगे a² प्लस 2ab प्लस b², यानी a प्लस b का हो गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस क्या, अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक, ध्यान दीजिए, माइनस आपको डिस्टर्ब करेगा, इससे बढ़िया इसको प्लस कर दीजिए, माइनस इसके पास लेके चले जाइएगा, ठीक है ना। तो अब नीचे क्या हो गया, नीचे लिखेंगे हम लोग 4a², क्या लिखेंगे 4a², और जैसे ही हमने लिखा 4a² तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का b² माइनस b², और यहाँ a से a में भाग देंगे तो 4a आएगा और प्लस का 4ac, इतना होगा, यह इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग लिखते हैं कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब यह पूरा टर्म उधर जाएगा, यह पूरा टर्म क्या होगा, उधर जाएगा। तो जब पूरा टर्म यह उधर जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब पूरा टर्म यह उधर जाएगा तो हमको मिलेगा माइनस का b² प्लस 4ac प्लस 4ac/4a²। ध्यान दीजिए, यह पूरा टर्म हम जब उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस, और यह उधर जाएगा तो सबका चिन्ह क्या करेगा, बदलेगा, यानी यह माइनस का क्या हो गया प्लस और यह प्लस का क्या हो गया माइनस। अब क्या करते हैं, इसको उधर भेजते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस b/2a बराबर अंडर रूट में हमको मिल जाएगा b² माइनस 4ac/4a², इतना मिलेगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस b/2a इधर ले आ दिए, अब ये तो प्लस का यहाँ पे बचा ही है, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी वर्गमूल के पहले क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, और देखिए इसका भी वर्ग हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, नीचे 2, 4 का वर्गमूल 2 और a² का a बाहर निकल जाएगा, इतना होगा। अब देखिए दोनों के नीचे 2a है, दोनों के नीचे क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। यही हमें सिरदराचार्य का सूत्र कहा जाता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, यही क्या है, सिरदराचार्य का सूत्र है, और इसे ही शून्यक भी कहते हैं। यही द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है। आप कहेंगे सर जी इसमें 2 शून्यक प्राप्त होते हैं, आपको एक दिख रहा है, नहीं, देखिए एक बार प्लस लेंगे और एक बार, तो जब प्लस लेंगे तो पहला शून्यक और माइनस लेंगे तो दूसरा शून्यक, ठीक है। उतारेंगे क्या आप उसको, उतारिए, बोलिए। अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए कि इसके शून्यक क्या क्या होंगे। तो इनके शून्यकों को जरा हम लोग अलग अलग लिखें, इनके शून्यकों को अलग अलग लिखा जाए, तो इनके शून्यक जब अलग लिखे जाएंगे तो देखिए क्या बनेंगे। पहला शून्यक हमारा यह बनेगा कि एक तो हम प्लस में ले लेंगे,
पहला शून्य किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा शून्य हमको क्या मिलेगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार अगर हम कहें कि इसके दो शून्यक प्राप्त हुए हैं और पहला शून्यक अगर एक ग्रीक का अक्षर है, ग्रीक के प्रतीक से दर्शाया जाता है इसको अल्फा से, किससे, अल्फा से, तो इसको अल्फा कहते हैं और ये मान लेते हैं क्या है, बीटा है, ठीक है ना। अल्फा बनाते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इस तरह बनाएंगे तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक है ना, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है और ये सीधा रहेगा और ये ऐसे आकर घूमता है, तो इसको हम अल्फा कहते हैं, ठीक है ना। और बीटा के लिए तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे बी बनाते हैं, इसमें हल्का सा कोने नीचे यहाँ पे घुमा रहता है, ठीक है ना। ये अगर हम लोग अल्फा की बात करें, यानी दो उसके शून्य हो गए, तो अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, अल्फा और बीटा को दोनों को जोड़ते हैं, तो क्या होगा, दोनों के हर बराबर हैं, दोनों के हर बराबर है। जब दोनों के हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और एक माइनस बी और एक माइनस बी, माइनस का 2b होगा, बोलिए। और यहीं पे ध्यान रखिए, माइनस का जितना है उतना ही प्लस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यह 2 से 2 भी कट जाता है, माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a। इसी प्रकार से जब आप लोग इसको गुणा भी करेंगे, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों का गुणा निकालेंगे तो आपको मिलेगा c अपॉन a। क्या मिलेगा, c अपॉन a। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या हो जाता है, तो शून्यक हम क्या लिखे हैं, अल्फा और बीटा, तो इसी को हम लोग कह देते हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर हमको क्या मिलता है, तो माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a, या इसी को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, माइनस का b अपॉन a के बाद से क्या लिखेंगे, तो माइनस, अब b क्या है, तो x का गुणांक है कि नहीं है, देखिए x का गुणांक है, इसी को लिखते हैं माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे में, और a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का है, तो अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से शून्यकों का योग क्या हो जाता है, तो माइनस का x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। और जब हम कहते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, जब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं तो वो क्या मिलता है हमको, तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a है, और c अपॉन a किसके लिए है, तो c अचर पद है, c क्या है यहाँ पर, अचर पद है, इसको हटा देते हैं, c क्या है यहाँ पर, अचर पद है, तो यह इक्वल टू हो जाता है अचर पद और बटे में क्या a है, तो a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग एक कोर्स में एक नया हेडिंग दिया हुआ है कि बहुपदों के ज्यामितीय अर्थ, ऐसे कुछ हेडिंग है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ का मतलब उसको हम लोग ज्यामितीय निरूपण करते हैं, क्या करते हैं, ज्यामितीय निरूपण। और ज्यामितीय निरूपण कैसे होगा, इस चीज पे हम लोग जरा ध्यान देंगे कि ज्यामितीय निरूपण में जैसे रैखिक बहुपद हम लोग अभी हल कर रहे थे, तो उसके कितने शून्यक प्राप्त हुए, 1, और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक मिले हैं, 2। इसी तरह त्रिघात के कितने मिलेंगे, 3। इसी तरह से आपको देखिए डिराइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, समय ज्यादा लगेगा, इसके लिए हम आपको एक त्रिघात बहुपद का भी दिखा देते हैं, लिख लीजिए, तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। और अगर इसके तीन शून्यक जैसे हमने कह दिया क्या, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, ये 3 शून्यक हैं, तो इन तीनों शून्यकों के लिए क्या रूल होता है, ध्यान दीजिए, अगर इन तीनों शून्यकों का योग हम निकालें, क्या निकालें, तीनों शून्यकों का योग, तो तीनों शून्यकों का योग होता है माइनस का b अपॉन a, ठीक है। अब इसके बाद से होता है अल्फा बीटा, यानी दो का गुणनफल करते हैं, बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा, तो यह इक्वल टू होता है C/A। और इसी प्रकार से अगर तीनों का गुणनफल निकालें अल्फा बीटा गामा, तो वो होता है माइनस का D/A। अब यहाँ से आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं माइनस बी का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह आप लिख भी सकते हैं। C/A का मतलब क्या हो गया, एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ये किसके लिए लिखा जा रहा है, त्रिघात बहुपद के लिए। किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से उतारते भी रहिए आप लोग, अल्फा बीटा गामा यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस डी यानी अचर पद, यानी माइनस का अचर पद बटे में क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। फास्ट कीजिए, इसमें एक ट्रिक छोटी सी आप लोगों को दिखा रहे हैं, फास्ट कीजिए जल्दी से। ट्रिक में क्या देख रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। तो अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारा द्विघात बहुपद था। हमने क्या देखा, ध्यान दीजिए, अगर हम इस पूरे में अगर हम a से भाग दे दें तो क्या मिलेगा हमको, देखिए तो एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, मिला कि नहीं मिला। और ध्यान से देखिए, माइनस करके बस लिखना है, पहला माइनस दूसरा प्लस फिर माइनस, देखिए माइनस बी अपॉन ए शून्यकों का योग हो गया, फिर सी अपॉन ए दो का गुणनफल हो गया। इसी तरह से अचर पर गुणनफल, देख रहे हैं ना। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए जरा एक बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, जब ए से भाग दे देंगे तो ये देखिए ये मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल हो गया और ये गुणनफल हो गया। बस समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमको कहीं दे दिया जाए कि क्या, कि कहीं मान लीजिए दे दिया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 और कह दिया जाए इसके शून्यकों का योग बताइए, तो इसके शून्यकों के योग के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे माइनस का x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। बस समझ में आ रहा है। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन ए यानी 3/4। बस समझ में आ रहा है। आइए जरा अब हम लोग ज्यामितीय अर्थ की तरफ चलते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इस पे हम लोग बात करें। तो देखिए ज्यामितीय अर्थ में शून्यक से ही मतलब है उसके, जिस बहुपद के जितने घात होते हैं उस बहुपद के उतने शून्यक होते हैं, और जिस बहुपद के जितने शून्यक होंगे उस बहुपद के अक्षरेखा उतने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी। अक्षरेखा का मतलब यह, ध्यान दीजिए, कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई बहुपद है px बराबर क्या मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, मान लीजिए इतना लिख दिए हम लोग। पहले एक रैखिक बहुपद ले लेते हैं, मान लीजिए x माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक सारणी बनाते हैं। एक क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। और जैसे ही हमने सारणी बनाया हम क्या पाते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ x हो गया और ये px हो गया। px को ही हम लोग y भी कहा करते हैं, ठीक है ना। px को ही क्या करते हैं, x का मान यहाँ पे हम रखेंगे। अगर हम x का मान 0 रख दे तो हमको क्या मिलेगा, -2। x का मान 1 रख दे तो क्या मिलेगा, -1। x का मान 2 रख दे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह अगर आप और भी 2-4 मान रखना चाहें तो रख सकते हैं, कम से कम 2-3 मान रख लेना। अगर हम 3 रखते हैं x का मान कितना आएगा, अगर 4 रखते हैं तो क्या आएगा। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसके लिए एक हम ग्राफ तैयार करते हैं। ये हमारा मूल बिंदु 0 होता है यहाँ पे कहेंगे 1, ये 2, 3 बराबर दूरी पे रहेगा, ठीक है ना, 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा -1, -2, -3 और -4। इसी तरह ये भी हो जाएगा -1, -2, -3 और -4। देखिए पहला बिंदु आपका कहाँ मिल रहा है, तो x पर 0 y पर -2, x पर 0 y पर -2, ठीक है, मिल गया। ये कितना था, तो 0, -2, 0,
0, -2। फिर दूसरा है 1, -1। पहला है x पर 1 y पर -1, यानी यहाँ पर आया कि नहीं आया? तो इसका हो गया 1, -1 हो गया। इसी तरह 2, 0, यानी यहाँ पर हमको मिला कि नहीं मिला? ये हो गया 2, 0। इसी तरह 3, 1, x पर 3 y पर 1, यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 3, 1। अब आप देखें 4, 2 मिलाएंगे, यहाँ पे जाएगा ना कहीं ना कहीं। अब क्या करते हैं, तो अपना स्केल रख कर एक सीधी रेखा खींचते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक स्केल इस तरह रखते हैं और स्केल रखने के बाद से सीधी रेखा एक ऐसे खींचते हैं जो इन बिंदुओं को टच करते हुए जाता है। इस प्रकार हमने क्या देखा, तो यह एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटा है? यह हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है? एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर काटा है? एक बिंदु पर। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि एक बिंदु पे एक्स अक्ष पे काट रहा है, इसलिए इसके पी एक्स का शून्य कितना होगा? 1 होगा। इसके शून्य कितने प्राप्त होंगे? और अभी मैंने बताया भी है कि जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने शून्य होंगे। यहाँ एक्स की घात कितनी है? 1 है, तो इसके शून्य कितने प्राप्त हुए? 1 प्राप्त हुए। ठीक है, और वह कितना प्राप्त हुआ? तो शून्य, एक्स को शून्य कौन कर रहा है? एक्स को शून्य कितने पे किया है? देखिए तो कितना लिखा है यहाँ पे? 2। तो देखिए 2 शून्य, यहाँ पे आप 2 रख के देखिए, 2 में से 2 गया कितना आ रहा है? यानी इसका शून्य क्या मिला? 2। देख रहे हैं ना, यही इसका ज्यामितीय अर्थ होता है। ठीक है, आइए इसी प्रकार से एक बात और करते हैं कि जो हमने लिया था पी एक्स बराबर क्या लिया था, मान लेते हैं x² - 4। ठीक है ना, x² - 4। तो अब यहाँ पर जब हम इसका बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, तो यहाँ पे सारणी बना लीजिए। देखिए तो क्या मिलता है हमको, एक सारणी जब बनाएंगे हमको क्या मिलेगा, इसका भी 3, 4, 5 बिंदु ले लेंगे। तो देखिए पहला x होता है और दूसरा px लेते हैं। x बराबर अगर हमने 0 रखा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? -4। अगर हमने 1 रखा तो 1 में से 4 गया, क्या मिलेगा? अगर -1 रखा तो क्या मिलेगा हमको? देख लीजिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस प्रकार से अगर हम इसके और भी थोड़ा सा बढ़ा दिए जाए तो हम ये कहते हैं, अगर +2 रखें तो कितना मिलेगा? तो भी 0 हो जाएगा, और -2 रखें तभी भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आइए इसके ग्राफ को बनाने के लिए और समझने के लिए इसको हम मिटा सकते हैं। क्या हो गया है? माइनस ये यहाँ पे, ठीक, वेरी गुड। -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिए, तो +1 आएगा, और +1 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -3 होगा। कंफर्म है? चलिए आगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ऐसी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, कभी कभी बच्चे माइनस का स्क्वायर भी माइनस ही लिख देते हैं, यह मिस्टेक हो जाता है। ध्यान दीजिए, आइए हम बात करते हैं जरा सा। यहाँ पे हमारा मूल बिंदु 0 होता है। मूल बिंदु क्या है? 0। यहाँ पे क्या कहेंगे? 1, 2, 3 और यहाँ 4 तक हम लोग लिए, 4 तक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 और ये 4 दिख रहा है। 1, 2, 3, हाँ, -1, -2, -3 और ये क्या हो गया? -4। यहाँ फिर हो जाएगा -1, -2, -3 और ये -4। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह बराबर दूरी पे होना चाहिए सब। ठीक है ना, क्या करते हैं, पहला क्या है? 0, -4। x पर 0 और y पर -4। x पर 0 कहाँ है? ये, और y पर -4। x पर 0 और y पर -4, यानी यह बिंदु मिल गया। मिल गया, तो ये हो जाएगा 0, -4 हो गया। दूसरा क्या है? 1, -3। दूसरा क्या है? x पर 1 और y पर -3। x पर 1 y पर -3, यानी यहाँ पर हो गया, यानी ये बिंदु हो गया 1, -3। ठीक है, और क्या है? -1, -3। x पर -1 है और y पर -3 है। x पर -1 है और y पर -3 है, यानी वो कहीं कुछ इस बिंदु पर आ रहा है। देख रहे हैं ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -1, -3 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? यहाँ पर गाढ़ा कर दे रहा है। ठीक है, अब फिर ध्यान दीजिए जरा सा,
अगला है 2, 0, x पर 2 और y पर 0, x पर 2 y पर 0, ये हो गया। और -2 x पर और y पर 0, तो ये हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो ध्यान दीजिए कैसे मिलाएंगे। तो यहाँ हम जब इन बिंदुओं को ऐसे लेके चलेंगे, यही बिंदु मिल रहे हैं, देखिए तो देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, यह रेखा जो आई है, जो हमने ग्राफ बनाया है, यह x को कितने बिंदुओं पे काटा है, x अक्ष को। अब ये ना हमारा x अक्ष होता है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ इसको लिखना। x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटा है, 2 बिंदुओं पर। तो x की घात यहाँ कितनी है, 2। इस प्रकार हम कहते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य प्राप्त हो रहे हैं। यानी ज्यामितीय अर्थ में भी हम अगर देखें, ज्यामिति खींचने पर भी हम देखें, तो हम यही पाते हैं कि x अक्ष को जितने बिंदुओं पर यह काटता है उतने उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए। इस प्रकार से अगर मैं एक ग्राफ खींच दूं, अगर मान लीजिए इस तरह ग्राफ खींच दूं और ऐसे करके इस तरह मैं खींच दूं और कह दूं कि बताइए इसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इसके कितने शून्यक होंगे, तो कितने शून्यक होंगे, तो आइए गिनते हैं, 1, 2 और 3, यानी इसके 3 शून्यक होंगे। इस तरह से मान लीजिए एक ग्राफ मैं अलग खींचता हूं। ग्राफ लोग देखें, बताते हैं क्या करते हैं। अगर एक ग्राफ कहीं इस तरह खींच दिया गया, ठीक है, ये x है और ये y है, ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु है, गिनती वगैरह है, और मैं कह दूं कि एक ग्राफ इस तरह खींचा गया है, ठीक है, इसके कितने शून्यक हैं, तो x अक्ष पे कितने बिंदुओं को काटा है, एक भी नहीं, तो इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। अगर यह इस तरह हो करके और इस तरह एक रेखा है, इसके कितने शून्यक होंगे, एक भी नहीं। लेकिन अगर कहीं इस तरह दे दे, ठीक है ना, और कह दे ऐसे, इसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे, तो इसके शून्यक कितने प्राप्त होंगे, गिन लीजिए। यहाँ पे x अक्ष को काटा, 1, 2, फिर यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसके कितने शून्यक प्राप्त होंगे, 8 शून्यक प्राप्त होंगे। बात समझ में आ रही है? बोलिए, कर लेंगे आप। इस तरह से हम ज्यामितीय अर्थ में क्या देखते हैं कि x अक्ष का जितने जगह प्रतिच्छेदन होता है, जितने जगह कटान होता है, उतने उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। और एक चीज क्या हम उल्टा निष्कर्ष, इसके विपरीत में हम क्या पढ़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि इस बहुपद में, जैसे इसकी हम बात करें कि x² का जब हम रेखा का निरूपण की तो 2 जगह प्रतिच्छेदित किया, अगर हम इसको ढक लेते और पूछते कि यह रेखा 2 जगह काट ले, तो बताइए इसके बहुपद में बहुपद की घात कितनी होगी, तो इसके बहुपद की घात कितनी होगी, 2। क्यों? क्योंकि 2 जगह प्रतिच्छेदित किया है, ठीक है, 2 घात होगी तो 2 शून्य होंगे। इसी तरह इसके बहुपद की घात कितनी होगी, 3, इसके बहुपद की कितनी घात होगी, 8, और इसके बहुपद की कितनी घात होगी, एक भी नहीं, 0। इसमें बहुपद की x की घात कितनी होगी, 0 होगी। और एक चीज क्या निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहां से हम कहेंगे यह कौन सा बहुपदीय घात का निरूपण है, तो द्विघाती बहुपद का है, यह त्रिघाती का है, ये अष्टघाती का है, यह बहुघाती बहुपद का है, और यह शून्य घाती का है, यानी अचर पद का है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिए। पहले प्रश्नावली में हम लोग चलते हैं, प्रश्नावली 2.1 को देखते हैं, और प्रश्नावली 2.1 का जो पहला क्वेश्चन दे रहा है देखेंगे, कह रहे हैं किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, बताइए। 2 जगह काटा है तो 2 शून्यक, पहले फिगर में देखिए एक भी जगह नहीं काटा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, तो क्या लिखेंगे चूंकि ग्राफ में रेखा x अक्ष को किसी भी बिंदु पे नहीं प्रतिच्छेदित करती है, या एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित नहीं करती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या एक भी नहीं है, यानी 0 है। दूसरे में कितने जगह प्रतिच्छेदित है, एक जगह, इसके शून्यकों की संख्या 1। तीसरे में देखिए 3 जगह है, चौथे में 2 जगह, ऐसे आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले दिन हम लोग क्या देखते हैं, फिर अगली प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। अगली प्रश्नावली अध्ययन करने से पहले आप लोग ये जो दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, तो सूत्र आपको बताया गया श्रीधराचार्य का, क्या, तो शून्यकों का योग -b/a, यानी माइनस का x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल यानी अचर पद बटे में x² का गुणांक, या फिर रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, तो माइनस का b/a, यह आप लोगों को तैयार करके आना है। और नेक्स्ट डे यानी अगले दिन का
जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कम 2 नंबर का एक प्रश्न बोर्ड में आपके अवश्य आता है।